एग्जाम्पशन जो अपन कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। दो और कंसेप्ट होते हैं, एक तो होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल और एक एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अब एक बात समझना, ये छोटे-छोटे दो कांसेप्ट मॉड्यूल में दे रखे थे तो मैंने भी यहां पे ले लिए। सबसे पहला डाइवर्जन ऑफ इनकम। डाइवर्जन किसको बोलते हैं पता है? कि देखो अगर आपकी कोई इनकम आ रही है और जो सोर्स है ना, वो सोर्स से इनकम किसी और को डाइवर्ट हो जाती है और वो डाइवर्ट हो रही है लॉ की ऑब्लिगेशन से, उसका लॉ का ऑब्लिगेशन है और लॉ की ऑब्लिगेशन से अगर मान लो डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्जन हो रही है और वो लॉ की ऑब्लिगेशन से हो रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो डाइवर्जन ऑफ इनकम है और जिस पर्सन को इनकम जा रही है वही उस पर टैक्स भरेगा। एग्जांपल के लिए मैंने और शुभम केसवानी सर ने मान लो पार्टनरशिप फर्म बनाई, मैंने और शुभम केसवानी सर ने पार्टनरशिप फर्म बनाई, हम दोनों प्रॉफिट शेयर करते थे। अब मान लो हुआ क्या कि मैंने उस डीड में ऐसा लिखा है कि अगर मान लो मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी डेथ के बाद उस पार्टनरशिप फर्म से कोई भी प्रॉफिट आएगा वो 20% प्रॉफिट मेरी वाइफ को जाएगा मेरी डेथ के बाद। अब मान लो मेरी डेथ हो गई तो डेथ के बाद वो पार्टनरशिप फर्म जितना इनकम कमाएगी उसमें 20% है वो मेरी वाइफ को जाएगा, बिकॉज़ ये लॉ का ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लिगेशन क्रिएट किया हुआ है, लॉ का ऑब्लिगेशन है कि जो सोर्स होगा ना उसका प्रॉफिट 20% मेरी वाइफ को जाएगा, तो वो 20% प्रॉफिट पे टैक्स है वो मेरी वाइफ भरेगी, बाकी वाले प्रॉफिट पे पार्टनरशिप फर्म भरेगी। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ इनकम। और एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है कि आपकी अगर इनकम आप कमा लेते हो उसके बाद आप इनकम किसी और को ट्रांसफर करते हो, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम के केस में क्या होगा, आपको खुद को ही टैक्स भरना पड़ेगा, वो अदर पर्सन टैक्स नहीं भरेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए गाइस, ये आपका यहां पे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। पहला वाला टॉपिक था और ये पहला वाला टॉपिक